नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। अगले 15 मिनट खेल जगत की ढेर सारी खबरें होंगी, उन पे चर्चा भी करेंगे। स्वीकार कीजिए लवलीन निगम का नमस्कार। और खेल खबरों पे चर्चा के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मलय नीरव को। मलय नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार लवलीन जी और स्वागत श्रोताओं का। तो मलय, आज शुरुआत हम करेंगे मुक्केबाजी से। इसके अलावा हमारे पास क्रिकेट भी है, हॉकी भी है, निशानेबाजी पे पहले सुर्खियां, फिर आपसे चर्चा करेंगे। दीपक बोहरिया और निशान देव विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स के बीच मुकाबला जारी। महिलाओं के पहले T20 मुकाबले में बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया 6 विकेट से। और आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा कल से शुरू हो रही है। शुरुआत मुक्केबाजी से करते हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, जहां से हमारे 2 मुक्केबाज क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। एक को हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले दीपक बोहरिया की बात करते हैं, जो क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। उन्होंने 51 किलोग्राम भार वर्ग में चीन के जियामो जांग को 5-0 से हराया। और 71 केजी की बात करें तो वहां निशांत ने फिलिस्तीन के निदाल फोकाहा को पराजित किया। तो पहले बात दीपक बोहरिया की करता है। 1 साइडेड मैच 5-0 से जिस तरीके से उन्होंने चीन के खिलाड़ी को पटकनी दी, जबरदस्त प्रदर्शन उनका रहा। हालांकि पहले राउंड में ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जिसको कहते हैं नेक ऑन नेक, बराबर का मुकाबला। लेकिन उसमें जब दोनों के बीच में मुक्के बरस रहे थे, तभी लगने लगा था कि ये थका देंगे अपने प्रतिद्वंद्वी को। और ऐसा अक्सर होता है कि जब आप मैच पर देखते हैं कि दूसरा आक्रामक मुद्रा अपना रहा है, तो आप प्रतिरक्षा में अपने इतने मजबूत हो जाते हैं। लेकिन इस पूरी स्ट्रैटेजी का फायदा तब देखने को मिला जब उन्होंने 3-2 से बढ़त ले ली। और उस बढ़त लेने के बाद फिर वो कहां रुकने वाले थे। और उसके बाद तो उन्होंने अगले 6 मिनट में जो धुआंधार बारिश की है अपने मुक्कों की एक तरह से, और जो उनके फुट की मूवमेंट थी मुझे वो बाइट देखने को मिल गई। मैं ऐसे ही सर्फ कर रहा था तो देखा वो जो उनकी फुट की मूवमेंट थी, और रिंग में जिस तरह से एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा कवर कर रहे थे, उसको देखकर ऐसा लगा कि, और जो ओपोनेंट जब अटैक करता है उसको डक करना होता है, आपको अपने आप को बचाना होता है। तो वो दोनों काम उन्होंने बखूबी किया, बहुत ही जबरदस्त। और उसके बाद जब वो हमला कर रहे थे, जब आक्रमण हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, एफर्टलेस, बिल्कुल कोई तभी एक तरफा रहा। उधर निशांत की बात करें तो 71 किलोग्राम भार में उन्होंने जो फिलिस्तीन के निदाल फोकाहा को रहा है, वो तो और एक तरफा रहा। वो तो बहुत जल्दी मैच खत्म हो गया। बिल्कुल वो तो ऐसा लगा जैसे कि बाघ और बकरी की लड़ाई है, क्योंकि रेफरी स्टॉप द कॉन्टेस्ट, RSC जिसको कहते हैं, वो हुआ। और वो फोकाहा निदाल जो थे इस तरह से डोमिनेट कर रहे थे निशांत वहां पे कि 2 मिनट से भी कम समय हुआ रिंग में, और उसके बाद विनर डिक्लेयर हो गया। और साउथ पॉ है निशांत, बाएं हाथ से उन्होंने जो जबरदस्त बॉडी ब्लोज दिए हैं, एक के बाद एक, कभी राइट हुक, कभी उसके बाद लेफ्ट हुक और पंचेज। उसके बाद ऐसा लगा कि रेफरी कह रहे हो कि भाई ठीक है, हो गया, अब आप बंद करिए। और एक फ्यू सेकेंड्स के बाद ही देखा गया कि उन्होंने लेफ्ट राइट हुक से ऐसा हल कर दिया, बिल्कुल। लेकिन 54 किलोग्राम भार वर्ग में कहीं आपको लगा कि सचिन सिवाच ने निराश किया, या उनके सामने, क्योंकि विश्व विजेता थे कजाकिस्तान के महमूद सैबरी खान, तो वो उनको भारी पड़ गया, क्योंकि 0-5 से हार का सामना करना पड़ा सचिन सिवाच को। हाँ, देखिए, सचिन मुझे लगता है कि उनके सामने टिक नहीं पाए, बिल्कुल ही एक तरफा। वो भी मुकाबला हमारी बदकिस्मती भारत की थी, क्योंकि 2021 में जब सचिन का नाम हुआ अचानक, जब उन्होंने वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में पोलैंड में एक स्वर्ण पदक जीता था, उसके बाद से अगर आप उनकी जो पूरी यात्रा रही है उसको देखें, तो 2021 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में वो सामने आए थे। और 2022 में उनकी एक सर्जरी हुई थी, मुझे याद आता है पेट की कोई सर्जरी थी, अपेंडिसाइटिस था या क्या था। उसके बाद थोड़े दिनों तक उन्हें बैठना पड़ा, और फिर वो वापसी कर रहे थे। और अभी हाल ही में वो बुल्गारिया में एक मुकाबला हुआ था जिसमें कि उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इस तरह से ऐसा लग रहा था कि वो जो वापसी उन्होंने की थी अपनी बीमारी के बाद, उसको आगे जारी रखेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन आज तो सारी आस निराश भई लवलीन जी। आज ही आकाश सांगवान खेलेंगे कजाकिस्तान के दौलत बेगबाऊ से। इस प्रतियोगिता में 107 देशों के ओलंपिक पदक विजेताओं सहित 538 मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं और 14 मई तक ये टूर्नामेंट चलेगा।
क्रिकेट के मैदान की ओर रुख करें तो मैच चल रहा है मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में, जहां मुंबई इंडियंस के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है वो पहले बैटिंग कर रहा है। स्कोर है 13वां ओवर चल रहा है, 2 विकेट पर 136 रन। और देखा जाए तो मैक्सवेल ने संभाल लिया और उधर फाफ डू प्लेसिस भी अच्छा खेल रहे हैं, जहां मैक्सवेल के 68 रन बन गए हैं 32 गेंद में, वहां फाफ डू प्लेसिस ने 58 बना लिए हैं 35 बॉल पे। तो इन दोनों ने काफी हद तक आरसीबी को संभाल लिया है। बिल्कुल, देखिए बड़ा महत्वपूर्ण मुकाबला है, लेकिन क्योंकि जो आईपीएल की आप अगर तालिका को देखेंगे जो अभी तक बहुत दिलचस्प हो गई है। मतलब चौथे नंबर से लेके और 8वें नंबर तक सभी 10-10 अंकों के साथ हैं, कौन क्या करेगा। और अगर आप देखें तो दिल्ली कैपिटल जो शुरू के 5 मैच हार चुकी थी और अब उसके अंत के 5 में से 4 जीती है, अब उसके और जो तीसरे नंबर पर 13 अंकों के साथ लखनऊ है शायद, उससे वो सिर्फ 3 अंक पीछे है। तो कोई भी एक भी मुकाबले में इधर उधर हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। और बैंगलोर की जिस तरह से शुरू में 2 विकेट गिर गए थे तो ऐसा लगा था कि आज मुंबई इंडियंस हावी हो जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। और अब 13वां ओवर चल रहा है, 136 रन, 3 विकेट गिर चुके हैं। एक अच्छी बात ये हुई है कि मैक्सवेल जो कि धुआंधार रन बना रहे थे वो अभी अभी आउट हुए हैं और ड्यूप्लेसी अभी भी टिके हुए हैं। 35 गेंदों में 58 रन उन्होंने बनाया है। तो शुरू में जो शुरुआती दौर था उसमें बहुत अच्छी गेंदबाजी बेरेंडॉफ की तरफ से देखने को मिली थी, जब उन्होंने 2 विकेट चटकाए थे और एक कैच छूटा था। वो कैच जो छूटा वो भी जरा मुश्किल ही सा रहा मुंबई इंडियंस के लिए। थोड़ा लगता है मुझे कि रोहित शर्मा का भाग्य इस बार साथ नहीं दे रहा है। अब कल की बात करें, कल जो मैच होगा वो भी एक अच्छा मैच रहेगा, जहां रॉयल चैलेंजर्स चेन्नई सुपर किंग्स के सामने होगी दिल्ली कैपिटल्स। अभी हम दिल्ली कैपिटल्स की बात कर ही रहे थे कि अब वो जीत का जो है उसने रास्ता पकड़ लिया है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें वो तो तालिका में दूसरे नंबर पर है। तो यहां भी आपको लग रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स के तो ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है, वरना वो टूर्नामेंट से बाहर। बिल्कुल, और दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जब भी मुकाबला हुआ है ऐसे क्षणों में तो चेन्नई सुपर किंग्स ने टिकने नहीं दिया है। लेकिन इस बार दिल्ली कैपिटल्स, जिसको कहते हैं ना लेट मैच्योरिटी, जरा जब टूर्नामेंट आगे बढ़ा है तब उनमें वो परिपक्वता दिखाई दे रही है, जिस तरह से उन्होंने पिछले 5 में से 4 मैच जीते हैं। और चेन्नई सुपर किंग्स का भी अगर आप देखें, आज भी चेन्नई सुपर किंग्स के पास जो पारस पत्थर है ना लवलीन जी, वो जो धोनी, आज भी सबसे बढ़िया रिकॉर्ड इस टूर्नामेंट में धोनी का है। तो उसको लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है, मगर हाँ एक बात तो है कि पॉइंट्स टेबल में अभी भी हालांकि नीचे है कैपिटल, लेकिन जो मैंने पहले कहा था कि सिर्फ 3 अंकों का अंतर है उनके और लखनऊ के बीच, जो कि तीसरे नंबर पर हैं। तो कैपिटल को सबसे पहले तो ये करना होगा कि उन्होंने जो काम पहले कभी नहीं किया, जो चेन्नई सुपर किंग को हराया नहीं ऐसे मौकों पर, उसको हराना होगा। और अब जो स्थिति है, मुझे लग रहा है कि उनके पास जो 2 अच्छे गेंदबाज आ गए हैं ना, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, इन्होंने दिल्ली का भाग्य पलट दिया है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक नई जान फूंक दी है, ऑक्सीजन मिल गया है उन्हें। और सकते हैं कि एक अच्छा मैच होगा, क्योंकि यहाँ का मैदान या चेन्नई सुपर किंग्स 217 रन भी इससे पहले बना चुकी है। और जो ये पिच की बात की जाती है, कहते हैं पहले तेज गेंदबाजों को, लेकिन बाद में स्पिनर्स का यहाँ बोलबाला हो जाता है। बहरहाल हम बात करेंगे जो कल मैच हुआ था, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। 180 रन की चुनौती मिली थी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आखिरी गेंद, मतलब एक अच्छा ही मैच रहा, 182 रन बनाकर मैच जीत लिया। देखा जाए कुछ खिलाड़ियों का बड़ा बोलबाला हो रहा है, खासतौर से रिंकू सिंह की बात की जाए तो कल क्या जबरदस्त उनके नाम के जो है चर्चे हुए। जी, देखिए ऐसा है, आईपीएल में और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, एक चीज तो हुई है, उदीयमान सितारों को क्रिकेट के आकाश पर जगमगाने का मौका मिला है। और ऐसे बच्चे जो नए हैं और जिनको अदरवाइज कोई मौका नहीं मिलता, वो जब सामने आते हैं, जैसे रिंकू सिंह आए हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन, हालांकि कल जो मैच हुआ उसमें रसल की जितनी तारीफ की जाए कम होगी, मगर अंतिम क्षणों में जब अर्शदीप अंतिम गेंद तक मैच को ले जाते हैं, और मुझे उनके लिए बड़ा अफसोस हो रहा था, क्या शानदार गेंदबाजी उन्होंने की है। और उसके बाद जब 2 रन बचे हैं, अंतिम गेंद है, तो आप चौका मार देते हो, तो ये जरा मुश्किल सा काम हो जाता है और बॉलर का मनोबल टूटता है। मगर हाँ, रिंकू सिंह की बात अगर हम करें तो रिंकू ने ये साबित कर दिया है कि वो फिनिशर हैं।
वो बहुत जबरदस्त फिनिशर हैं। बहुत दिनों के बाद भारतीय टीम में ऐसा फिनिशर मिला है जो अंत तक खड़ा होकर, और आपको ये आपके मनोबल को बढ़ाता है, ये हौसला देता है कि मैं हूं ना अभी। जी, इसके अलावा भी देखा जाए तो कुछ और खिलाड़ी हैं आईपीएल में जो जिनकी उदीयमान सितारों की हम बात कर रहे थे, जो हमें नेशनल टीम को शायद मिल सकते हैं आने वाले साल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जायसवाल तो एक है ही, और अभी तक उनका जो रिकॉर्ड रहा है, यशस्वी जायसवाल, इतना बढ़िया, जैसा नाम वैसा काम, सुपर्ब। और उन्होंने उनका, मुझे लगता है कि उनको तो अब छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, उनके लिए तो जगह बनेगी ही बनेगी। और हम चलते हैं कोलंबो में, जहां महिलाओं का 2020 मुकाबला हुआ। बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया 6 विकेट से। एक रिपोर्ट। कोलंबो में महिलाओं के पहले टी20 मुकाबले में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। 3 मैचों की श्रृंखला में बांग्लादेश ने 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले खेलते हुए श्रीलंका की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 145 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम ने अंतिम ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। बांग्लादेश की टीम के इतिहास में ये सर्वाधिक रन चेस भी है। बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रीलंका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 16 रन के स्कोर पर उसे पहला झटका लगा। ओपनर विश्मी गुणारत्ने 11 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान चमारी अट्टापट्टू और हर्षिता समर विक्रमा ने दूसरे विकेट के लिए 48 रन जोड़े और स्कोर को 64 तक पहुंचाया। अट्टापट्टू ने 28 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 38 रनों की पारी खेली। समर विक्रमा ने 45 रन बनाए। नीलाक्षी डी सिल्वा ने एक छोर थामे रखा और 28 गेंदों में नाबाद 29 रन बनाकर अपनी टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की शुरुआत भी खराब रही। ओपनर शमीमा सुल्ताना 5 रन बनाकर आउट हो गईं। रुबाया हैदर भी 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। और इसके बाद देखा जाए, पारी संभाली शोभना मोस्ट्री के साथ मिलकर कप्तान निगार सुल्ताना ने, जहां 74 तक पहुंचाए। ये भी एक जबरदस्त मैच जहां बांग्लादेश की महिला टीम आ रही है और श्रीलंका को हरा रही है। बेहतरीन। देखिए, निगार सुल्ताना की आपने बात की, 51 गेंद 75 रन और शानदार प्रदर्शन, 7 चौके 2 छक्के। तो बांग्लादेश की टीम आई, श्रीलंका को हराया, न सिर्फ हराया बल्कि इस तरह से हराया कि हालांकि एक गेंद ही बची थी, लेकिन 146 रन बनाया और बताया कि हमारे पास टेलेंडर्स भी, रितु मोनी इनकी जो है खिलाड़ी, उन्होंने 33 रन बनाए थे और 23 गेंदों में उन्होंने 33 बनाए थे। तो इस तरह से जो निगारा सुल्ताना, रितु मोनी दोनों ने मिलकर मैच जितवा दिया। निशानेबाजी की बात करें, अजरबैजान के बाकू में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा कल से शुरू हो रही है। टूर्नामेंट में भारत के सरबजोत सिंह, शिव नरवाल और वरुण तोमर पुरुष वर्ग में, जबकि दिव्या टीएस, ईशा सिंह और रिदम सांगवान महिला वर्ग में पदक के लिए चुनौती पेश करेंगी। और देखा जाए, इसमें मलय 34 सदस्यीय दल हिस्सा ले रहा है। और अब तो जो भी टूर्नामेंट हो रहा है वो ये अगस्त में जो विश्व चैंपियनशिप हो रही है, उससे पहले का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट। बिल्कुल। और अगर हम बात करें सरबजोत सिंह की, तो अभी लगभग 2 महीना भी नहीं हुआ, मार्च में उन्होंने मेंस एयर पिस्टल गोल्ड जीता था आईएसएसएफ पिस्टल राइफल वर्ल्ड कप में। और वो मुकाबला, जहां तक मुझे याद आता है कि वो ऐसा मुकाबला था जिसमें बहुत आसान नहीं था जीत पाना, और उन्होंने और वरुण तोमर के साथ मिलकर बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन किया था। तो अभी निशानेबाजी में ये पिस्टल, जो भी पिस्टल के से रिलेटेड इवेंट्स हैं, उनमें भारत के निशानेबाज बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जाहिर तौर पे। चलते चलते बताएं, हॉकी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 18 मई से एडिलेड में होने वाली 3 मैचों की श्रृंखला के लिए 20 सदस्यीय भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया ए के साथ 2 मैच खेलेगी और भारतीय टीम का नेतृत्व गोलकीपर सविता करेंगी। ये भी टूर्नामेंट जो है वो एशियन गेम्स को लेके ही हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मुकाबला करेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक बहुत मजबूत टीम है। बिल्कुल, लेकिन भारत की टीम भी कोई कम मजबूत नहीं है, और जब 2 मजबूत आपस में भिड़ते हैं तो तभी एक तय अच्छे होता मुकाबले है। जरूर रहेंगे। आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर चर्चा हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर बता दें, आरसीबी का स्कोर है 4 विकेट आउट हो चुके हैं, 144 रन। और हम आपसे इजाजत चाहेंगे, कल फिर मिलेंगे। फिलहाल शुभ रात्रि।